हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का त्योहार आने वाला है। 2023 में महाशिवरात्रि का त्योहार कुछ स्पेशल लेके आया है, यानी कि कुछ डिफरेंट है। और महाशिवरात्रि का त्योहार हम क्यों मनाते हैं, इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि का त्योहार भगवान शिव का सबसे बड़ा त्योहार है। महाशिवरात्रि भगवान शिव के निराकार से साकार रूप में अवतरण की रात्रि है। ईशान संहिता के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी की रात को भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले लिंग रूप में प्रकट हुए। कहा जाता है कि इस दिन शिव जी समस्त शिवलिंगों में प्रवेश करते हैं, इसलिए प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि कहलाती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और आदि शक्ति जगदम्बा का विवाह। ईशान संहिता की कथा के अनुसार सृष्टि रचना के बाद भगवान ब्रह्मा एक बार घूमते हुए क्षीर सागर पहुंचे। उन्होंने वहीं शेषनाग की शैया पर भगवान नारायण को शांत अधलेटे देखा। भूदेवी श्रीदेवी उनकी चरण सेवा कर रही थी। गरुड़, नंद सुनंद, पार्षद, गंधर्व, किन्नर आदि हाथ जोड़े खड़े थे। यह देखकर ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि मैं ही सबका पितामह हूं, यह वैभव मंडित होकर कौन। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण को जगाते हुए कहा, तुम कौन हो? देखो, जगत का पितामह आया है। इस पर भगवान नारायण ने कहा, जगत मुझ में स्थित है, तुम मेरे नाभि कमल से पैदा हुए हो, तुम मेरे पुत्र हो। दोनों में सृष्टा और स्वामी का विवाद बढ़ने लगा। ब्रह्मा जी ने पाशुपत और भगवान नारायण ने महेश्वर नाम का अस्त्र उठा लिया। सृष्टि के प्रलय की आशंका हो गई। देवतागण कैलाश पर भगवान शिव की शरण में आए। अंतर्यामी शिव सबकी बात समझ गए और देवताओं को आश्वस्त किया कि मैं इन दोनों का युद्ध शांत करूंगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर दोनों के मध्य में अनादि अनंत ज्योतिर्मय लिंग के रूप में प्रकट हो गए। महेश्वर और पाशुपत अस्त्र उसी ज्योतिर्लिंग में लीन हो गए। यह लिंग निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने उस लिंग की पूजा की। यह लिंग फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को प्रकट हुआ। तभी से आज तक लिंग पूजा चली आ रही है। ब्रह्मा और विष्णु जी ने शंकर जी से कहा कि जब हम दोनों लिंग के आदि अंत का पता न लगा सके तो आगे मानव आपकी पूजा कैसे करेंगे। इस पर भगवान शिव 12 ज्योतिर्लिंगों में बट गए। इस बार महाशिवरात्रि की तारीख को लेकर लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है। कुछ लोग 18 फरवरी को महाशिवरात्रि बता रहे हैं, तो कुछ लोग 19 फरवरी की। कंफ्यूजन कम करते हुए हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का त्योहार शनिवार 18 फरवरी को रात 8:03 पर प्रारंभ होगा और इसका समापन रविवार 19 फरवरी को शाम 4:19 पर होगा। चूंकि महाशिवरात्रि की पूजा निशिता काल में की जाती है, इसलिए यह त्योहार 18 फरवरी को ही मनाना उचित। प्रथम प्रहर की पूजा है 18 फरवरी को शाम 6:41 से रात 9:47 तक की जा सकती है। द्वितीय प्रहर की पूजा 18 फरवरी को रात 9:47 से रात के 12:53 तक की जा सकती है। तृतीय प्रहर की पूजा 19 फरवरी को रात 12:53 से रात सुबह 3:58 तक की जा सकती है। चतुर्थ प्रहर की पूजा 19 फरवरी को 3:58 सुबह से सुबह 7:06 तक की जा सकती है। और व्रत का पारण 19 फरवरी को सुबह 6:11 से दोपहर के 2:41 की जा सकती है। महाशिवरात्रि के दिन क्या नहीं करना चाहिए? महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर भूल कर भी तुलसी दल या तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाना चाहिए। इसमें अनाज या अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। फलाहार पर आप यह व्रत रख सकते हैं। शिवजी की पूजा में केतकी और चंपा का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवजी को टूटे हुए चावल भी अर्पित ना करें। शिव या शिवलिंग को सिंदूर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए और कभी किसी के लिए अपशब्द नहीं निकालना चाहिए। हर हर महादेव।